हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस होता है यानी कि किसी भी समीकरण को किस तरीके से हम हल करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही इससे रिलेटेड एक टॉपिक जिसमें हमने सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण युग्म को, खास तौर पर रैखिक समीकरण युग्म को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, नहीं हल किया जाता है। हमने इस बात की डिस्कस कर लिया है कि जो रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है वो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि और एक ग्राफीय मेथड भी होता है, यानी कि ग्राफ की विधि भी होती है। इन चार मेथड से हम किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को पहले ही समझ लिया है कि किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने सीखा कि दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से किसी एक चर पद यानी x या y या जो भी चर पद उसमें है उसमें से किसी एक चर पद का मान निकालते हैं और उस चर पद को दिए गए दूसरे समीकरण में उसी चर पद के स्थान पर क्या करते हैं, उस मान को प्रतिस्थापित करके पूरे समीकरण को किसी एक चर पद में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर वहां से उस चर पद का मान निकाल के दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रखकर उस मान को दूसरे चर पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आज हम सीखेंगे कि विलोपन विधि किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के सॉल्यूशन में, यानी उसके हल में। तो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। 5x धन 4y बराबर 6 ये हमारा पहला समीकरण है। 4x माइनस 5y बराबर 4 ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में देखिए x का गुणांक 5 है और यहाँ दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 4। पहले समीकरण में y का गुणांक 4 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है, 5। विलोपन एलिमिनेशन मेथड, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, विलोपन का मतलब होता है गायब करना, यानी इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर पद को क्या करना है, गायब कर दीजिए। तो शेष जो इक्वेशन बचेगी वो किसी एक चर पद में ही रहेगी। वहां से उस चर पद का मान निकालकर फिर से किसी भी समीकरण में उस चर पद का मान रख के दूसरे चर पद का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो मान लीजिए यहां पर 5x धन 4y बराबर कितना है, 6। इस समीकरण में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया किसका, 5 का। और यहाँ 4x माइनस 5y बराबर 4, यहां पर मान लीजिए हमने गुणा किया किसका, 4 का। और ये हम किसी ऐसे नहीं रख रहे हैं, मतलब कि हमने 5 से गुणा कर दिया है, 4 का गुणा कर दिया, ऐसे एट रैंडम नहीं रख रहे हैं, बाय रूल ही रख रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 4 है जो कि धनात्मक है और ये 5 जो कि ऋणात्मक है, अगर हमने इसमें 5 का गुणा किया तो 5 और 4 का गुणा 20 होगा। इसमें 4 का गुणा किया तो 4 और 5 का गुणा कितना होगा, 20। तो किसी एक चर पद के दोनों गुणांक क्या हो जाएंगे, सेम। फिर हम इस चर पद को बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए कैसे, जब इस चर पद में हमने पहले समीकरण में हमने 5 से गुणा किया तो इतना याद रखिएगा कि यहां पर जितने भी पद होंगे सब में 5 का गुणा होगा, यानी 1, 2 और 3, 3 पद हैं तो तीनों में 5 का गुणा, तो 5 और 5 का गुणा हो जाएगा 25। तो इस तरीके से हो गया 25x। फिर प्लस 5 और 4 का गुणा हो जाएगा 20, यानी 20y और बराबर 5 और 6 का गुणा होगा कितना, 30। इस तरीके से फिर यहां पर जब हम 4 का गुणा करेंगे तो इसमें इसमें और इसमें तीनों पदों में होगा, तो 4 और 4 का गुणा हो गया 16 यक्स माइनस 4 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 20 y और बराबर 4 और 4 का गुणा कितना होगा, 16। देखिए अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, यानी जो प्लस में वो प्लस और जो माइनस में वो माइनस में रह जाएगा। 20y प्लस में 20y माइनस में बराबर चीजें अगर विपरीत चिन्हों में है तो वो कैंसिल हो जाती हैं। 25 और 16 का अगर हम जोड़ें तो 6 5 11, 2 1 3 1 4 यानी 41 x हो जाएगा। और यहाँ पर 30 और 16 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 46। अब अगर हम 41 से भाग कर दें दोनों पक्षों में तो 41 से 41 कट जाएगा और x का मान जो आएगा वो 46 बटे कितना आएगा, 41। ठीक है, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 46 बटे 41।
अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रखकर हम y का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने समीकरण 1 में रखा तो 5 गुणे 5 और x के बीच में गुणा होगा तो 5 गुणे x का मान है कितना 46/41 धन 4y और बराबर कितना 6। 5 और 46 का गुणा तो 5 छक हो जाएगा 30, 5 चौके 20, 3 23, 230/41 धन 4y और बराबर कितना 6। इसको इस तरफ भेज दीजिए। तो जब वो उस तरफ जाएगा तो एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ क्या बनेगा माइनस। तो इस तरीके से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4y, इधर 4y बचेगा। ये जब उस तरफ जाएगा तो 6 माइनस 230 बटे कितना 41। इसके नीचे 1 मानेंगे, हर बराबर करने के लिए इसका यहाँ और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 6 एकम 6, 6 और 4 का गुणा होगा 24, माइनस में 230 और बटे इसका और इसका गुणा हो जाएगा 41, 6 बचेगा, 1 बचेगा, यानी 16 बटे कितना 41। तो ये 4y का मान है। अब अगर हमें y का मान निकालना है तो 4 को यहां भेजना पड़ेगा, तो 4 यहां गुणा है, इस तरफ जाएगा तो हर में गुणा हो जाएगा, यानी 16/41 गुणे 4 ये हो जाएगा 16 बटे, या 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो अंश में हमारा 4 बचेगा और बटे कितना 41। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं y का मान हमने आसानी से 4/41 निकाला। तो इस मेथड में हमने ये सीखा कि x या y या जो भी वेरिएबल है, जो भी चर पद है, उस चर पद में से हमें करना क्या होगा, दोनों समीकरणों के किसी एक चर पद के गुणांक को बराबर करना है। और बराबर करने के लिए आप देख सकते हैं कि गुणा करते हैं हम किसी भी संख्या से दोनों समीकरणों में, और समीकरणों के हर एक पद में गुणा होगा उस संख्या का। फिर क्या करेंगे, अगर वो चीजें बराबर दिखेंगी तो अगर दोनों विपरीत चिन्हों में है तो उन्हें जोड़कर हम हटा देंगे, और अगर दोनों सेम साइन में यानी एक ही जैसे चिन्ह में है तो हम उन्हें समीकरण को आपस में घटाकर किसी एक चर पद के इक्वेशन में से क्या कर देंगे, विलोपन कर देंगे, यानी उसे हटा देंगे। तो पूरी इक्वेशन किसी एक चर पद में बनेगा, वहां से उसको सॉल्व करके उस चर पद का मान निकालेंगे और फिर उसे दूसरे समीकरण में रखकर दूसरे चर पद का मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि के बारे में आज सीखा, प्रतिस्थापन इसके पहले सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वज्र गुणन विधि सीखेंगे और इसके बाद सारी विधियों को एक साथ रिवीजन करके फिर क्वेश्चंस पर आए।